साथियों, सीजीएल होगा रद्द, जल्द निकलेगा रिजल्ट। समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैं कह रहा हूं कि सीजीएल होगा रद्द, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि जल्द निकलेगा रिजल्ट। जी हां दोस्तों, बड़ा अजीब लगता है इस तरह की बातें सुनकर। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। जैसा कि हम सभी को पता है, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा संपन्न हो गई है। इस पर धांधली के आरोप भी लगे हैं। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करवाने को लेकर तरह तरह की अपनी तरफ से जितनी भी बातें हो सकती थी उन्होंने किया, पर जेएसएससी आयोग की बात करें या तो हेमंत सरकार की बात करें, इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हुए। आनन फानन में इन्होंने क्या किया या आयोग ने क्या किया कि आंसर की भी कैसा गलत सलत जारी कर दिया। जो जी में आया गलत सलत जारी कर दिया गया। कैंडिडेट ने जब उसमें मांगा गया था, कैंडिडेट ने बताया कि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। तब क्या कहे कि बाद में फिर सुधार किया गया, आंसर की में आंसर की सुधारा गया है। और कुछ वैसे क्वेश्चन आंसर भी हैं जिनका आंसर दो दो थे या उसमें आंसर थे ही नहीं। उसमें बोला गया है कि मार्क्स आपके दिए जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि आनन फानन इतना किया गया लेकिन कोई फायदे नहीं हुए। अब यहाँ क्या हुआ कि आचार संहिता लग गया। झारखंड में आचार संहिता लगने के कारण सब व्यस्त हो गए। पर वर्तमान की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। उन्हें भी बताइएगा कि सीजीएल की क्या स्थिति है। देखते हैं क्या है पूरा मामला। अब चुनाव में एक बड़ी मुद्दा, अभी क्या है, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इसमें ना एक बड़ी मुद्दा क्या है, सीजीएल को लेकर भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वे प्रचार प्रसार में क्या कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, मैं जैसे ही सरकार, मेरी सरकार जैसे ही बनेगी मैं सीजीएल रद्द करवा दूंगा। समझ गए बात को? बीजेपी वाले जितने भी प्रचार प्रसार में लगे हैं वह घूम रहे हैं, घूम घूम के कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनते ही सबसे पहला मेरा काम होगा वो होगा सीजीएल रद्द कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है, पर वह एक बात और कहते चल रहे हैं कि जिन्होंने गड़बड़ी करने का प्रयास किया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उसे जेल भेजा जाएगा। ठीक है, यहाँ दो बातें आई हैं दोस्तों कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेरी सरकार आने दीजिए, मैं सीजीएल रद्द करा दूंगा, लेकिन हेमंत सरकार का कहना है कि मैं जैसे ही सरकार में आऊंगा तुरंत इसकी बहाली कर दूंगा और जो जो इसमें दोषीवार है, गड़बड़ी जो भी करने का प्रयास किए हैं उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया, उन्हें सजा मिलेगी, जेल भेज दी जाएगी। दोस्तों, आपको कमेंट करने हैं कि क्या बीजेपी की सरकार, क्या वाकई में बीजेपी की सरकार आते ही इसको रद्द कर देगी या सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब बात आई कि क्या हेमंत सोरेन यदि सरकार में आती है तो क्या वाकई में आनन फानन में इसको जैसे तैसे कर दिया जाएगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमारे लिए बेस्ट कौन है, हम अभ्यर्थियों के लिए बेस्ट कौन है। क्या ये जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं? क्या इससे जो अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है इसमें किसी का कोई ख्याल नहीं जा रहा? सिर्फ अब हमें एग्जामिनेशन को लेकर के वोट बैंक बनाएंगे, एग्जामिनेशन को लेकर के ही वोट बैंक बनाएंगे। सीजीएल चुनाव का भेंट चढ़ चुका है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सीजीएल जो है आज से नहीं कितना युग से चलते आ रहा है। ये एग्जाम सीजीएल को ऐसा श्राप लगा है कि इसमें ना भेंट चढ़ता ही चला जा रहा है। आचार संहिता का भी भेंट चढ़ गया, फिर इससे जुड़े लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। जब भेंट चढ़ गया है तो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, मैक्सिमम अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसे रद्द कर देना चाहिए, लेकिन खिलवाड़ सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों के लाइफ से हो रहा है। दोस्तों, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि क्या यह बहुत दिन तक इससे चलते रहा तो लोग कितने दिन तक जॉब कर पाएंगे। अगर यदि 30-35 की उम्र में अगर ये जॉब फॉर्म अप्लाई किए होंगे, अब तो 40-42 के हो गए होंगे, 2-4 साल और लग जाएंगे, तो क्या सिर्फ 5 साल 7 साल जॉब करने के लिए, एक जॉब के लिए मात्र 5-7 साल, 10 साल वेट करेंगे और 10 साल जॉब करेंगे? तो क्या यह सही है? आपको कमेंट करने हैं कि क्या ये वाकई में सही है और क्या हमें सिर्फ वोट करने चाहिए सीजीएल के लिए और इन लोगों के लिए ही, बीजेपी जेएमएम कांग्रेस इन लोगों के लिए ही करे? और क्या इनका अब एक ही काम बच गया है कि एग्जाम हुआ है उसको रद्द करें या तो उसमें रिजल्ट जारी करें?
राजा वही, अब तो वही होगा सर दोस्तों, अब तो वही होने हैं जो सरकार चाहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो भी सरकार बनते हैं वो हट किस्म के होते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, कांग्रेस की, किसी की, वो हट लगाएगा। क्या हम ऐसा निष्पक्ष रूप से बोल सकते हैं कि बीजेपी ने जितने भी बहाली किए थे वे फ्रेश किए थे? सो किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते। अब हमें इसमें अपने हिसाब से जो भी करने हैं, अभी हमें किसी के बहकावे में नहीं आने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चाहेंगे कि इसका वेट करेंगे कि अब चाहे हम अपने विवेक से वोट करेंगे, चाहे वह सीजीएल को लेकर के, चूंकि अभी हमारे पास अभी दोस्तों जैसा कि हम सबको पता होता ही है कि चुनावी माहौल में ना इतने सारे वादे किए जाते हैं जो कहीं से 1% भी सही नहीं होता है। तो हम अपने विवेक से देखेंगे, इस सीजीएल में प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं रद्द करवा देंगे, एग्जामिनेशन होंगे, इस पर हम लोग बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। हमें भरोसे करने हैं आयोग पर, हम अपनी तत्परता दिखाते रहेंगे, जो हमें करने चाहिए वो जरूर करेंगे, अभ्यर्थी की जो हमें फर्ज है वो जरूर हम निभाएंगे। दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए या तो जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।